हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेज की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सब स्वस्थ होंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक पहुँच रही है बराबर। साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। लगभग टाइप के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको सिखाने का। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी पूरा प्रयास किया होगा और आप खुद प्रैक्टिस करें कुछ। ठीक है, तो आज हम साधारण ब्याज का विविध पार्ट, या आप ये बोल सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 जो है पढ़ेंगे, जिसमें जितने भी हमने 4 पार्ट में क्वेश्चंस पढ़े हैं उनमें से मिक्सर अपने पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है मेरा, बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए सभी का। पहला क्वेश्चन मेरा है आज का कि किसी धन पर, मोस्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 हो, मूलधन का 16/25 हो, तो 16/25 हो तथा हो यदि 10% वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर व समय ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन को समझिएगा आप, लैंग्वेज समझिएगा क्वेश्चन की। क्या कह रहा है कि किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज जो है मूलधन का 16/25। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 16/25 है। देखिएगा, मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, ध्यान दीजिएगा आप इधर। माना मूलधन जो है वो कितना है, x रुपए है। ध्यान दीजिएगा, मूलधन x रुपए है। अब साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 16/25 है। तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह है कि नहीं। तो x इंटू 16/25 मतलब आ गया 16x/25 रुपए। उम्मीद करता हूं आप सभी को आसानी से समझ में आया है। देखिए, मूलधन x रुपए है, क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है, 16/25 है। तो ये 16/25 हो गया, x का 16/25, 16x/25। ठीक है, अब क्या करा, 10% वार्षिक और वर्ष मतलब समय के मान जो है वो संख्यात्मक बराबर है। तो आपको दर और समय जो है ज्ञात करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा आप इसको। देखिएगा, दर जो है r% है, दर कितनी है, मान लीजिए r% है, तो समय जो है वो भी कितना होगा, आपका r होगा। यह ध्यान दे आप विशेष तौर से, क्योंकि दोनों के संख्यात्मक मान जो है वो क्या है, बराबर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दर यदि 8% है तो समय जो है वो भी आपका कितना है, 8 साल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई ये चीज। तो समय बराबर r हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, याद क्या करना है आपको, दर और समय ज्ञात करना है। देखिएगा, ब्याज का फॉर्मूला, ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। मूलधन कितना है, x इंटू दर। देखो, ये ब्याज का यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 16x/25, ये 16x/25 हो गया। उम्मीद करता हूं सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्याज हो गया। मूलधन कितना है, x है। दर कितनी है भैया, अपने पास r है, दर r है कि नहीं, और समय भी कितना है, r है, और ये बट्टे में कितना हो गया, ये 100 हो गया। देखिएगा, ये यदि आपके समझ में आ गया तो आगे किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, ध्यान देना आप, यहां से समझना, इसको वज्र गुणा कर देते हैं। इसको
कितना आएगा देखो 25x r², ये आ गया ना भैया। 25x r को r से गुणा किया r², और ये कितना आ गया आपका 100 इंटू 16, भाई 100 इंटू 16 1600 लिख दो आप, या ऐसे ही रहने दो 100 इंटू 16 100 इंटू 16 और इंटू ये x आ गया। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस x से ये x कैंसिल हो गया, भाई x से x कैंसिल, भाग में चला जाएगा ना, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 का भाग इस 100 में कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। 25 का भाग 100 में 4 बार चला गया। इधर कितना बच गया 16 चौक 64 बच गया ना। r² इक्वल टू कितना हो गया 64, है ना, और r बराबर कितना आ गया 64 का वर्गमूल। आंसर कितना आ गया आपका 8 आ गया ना। तो दर जो है वो आपके 8% है, दर आपकी 8% है, और समय जो है आपका वो कितना है 8 साल। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। बहुत ही आसान तरीका, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने r² को जैसा का जैसा ही रखा, एक स्टेप कम की है मैंने, देखिए समझ लीजिएगा। r² को जैसा का जैसा ही रखा और भाग में भेज दिया है किसको 25x को, 100 इंटू 16 इंटू x और बटे में 25x, ये x से x कैंसिल हो गया और 25 का भाग यहाँ 4 बार चला गया। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखी है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा ये इसका मेथड है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया है। देखिएगा नेक्स्ट, इसी का एक शॉर्ट तरीका, आप इसको ट्रिक भी मान सकते हैं। कैसे करना है आपको, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, दर आपको ज्ञात करनी हो, दर या समय आपको ज्ञात करना हो, तो आपको क्या करना है, जो ब्याज दिया गया है उस ब्याज को √ में रखकर 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये ब्याज इंटू 100, ध्यान दो आप, √ में ब्याज कितना लिया, मूलधन का 16/25, ये 16/25 और ये इंटू ये 100, ये डायरेक्ट यहाँ से लिखना है √ 16/25 इंटू 100। अब ध्यान दो, देखो सभी के वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना हो गया 16 का 4 हो गया, भाई 16 का 4 हो गया ना। या यहाँ से आप हल करना चाहो तो ऐसे हल कर दो आप इसको। देखो 25 का भाग 100 में कितनी बार चला गया, 25 का भाग 100 में 4 बार चला गया ना, और 4 को 16 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 64, भाई 64 आ गया ना। और 64 का वर्गमूल जो है कितना होता है आपका 8 होता है। तो ये देखिएगा आपका 8% और 8 साल। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आपको करना है सभी को, देखिएगा यहां आपको केवल क्या लिखना है 9/25। आपको यही सेम क्वेश्चन है। साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, दर % वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर है, तो आपको दर और समय जो है ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट आगे की ओर चलता हूं मैं। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको करना है मेथड प्लस इस ट्रिक दोनों से। उम्मीद करता हूं आप सभी का राइट आंसर आएगा। देखिएगा आगे चलते हैं हम। अब देखिएगा मेरे पास से सारे जो है पार्ट नंबर 4 तक के मिक्स क्वेश्चन है। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे और कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है आपका बैंक पीओ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। बैंक पीओ 2007 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है 988 रुपए की राशि पर 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में
5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको साधारण ब्याज बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बैंक पीओ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको करना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। क्या कर 988 इंटू 18 इंटू 5 और बटे में 100। इस कैलकुलेशन को आपको सरल करना है, जो भी आएगा आपका आंसर होगा वो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, बैंक पीओ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रेलवे 2005 में, रेलवे 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप सभी के राइट आंसर आएगा इसका। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 9% वार्षिक दर से उधार लिए 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन लौटाना होगा, ये ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको करना है, रेलवे 2005 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए हैं, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन लौटाना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए आप, कितना धन, ये वर्ड आया है तो इसका मतलब ये है कि मूलधन प्लस ब्याज, भाई क्या लौटाना है आपको, मूलधन और प्लस ब्याज, इसका मतलब आपको मिश्र धन ज्ञात करना है कि नहीं। तो क्या करेंगे आप, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। भाई साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे आप कैसे, मैं बता रहा हूं आपको, आगे हल आपको करना है। साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे आप, मूलधन इंटू दर, ये 9% हो गई, ये 9% दर हो गई। अब समय जो है वो कितना है, 2.5 वर्ष है। देखो 2.5 वर्ष है ना ये, तो 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5 बट्टे ये 2 और ये इंटू ये 100। इस कैलकुलेशन को आपको सरल करना है, भाई इस कैलकुलेशन को आपको सरल करना है कि नहीं। जो साधारण ब्याज आएगा उसको किस में ऐड कर देना है, आपको मूलधन में ऐड कर देना है। उम्मीद करता हूँ आप सब कर लेंगे इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा, और यहाँ से हमने अपने टॉपिक की शुरुआत भी की है। रेलवे 2005 और बैंक पीओ 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। मैनेजमेंट एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक व्यापारी ने क्वेश्चन जो है, एक व्यापारी ने 4,000 रुपये का ऋण, 4,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया, 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज, 8% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे
ऋण के लिए, दूसरे ऋण के लिए 10% वार्षिक ब्याज, 10% वार्षिक ब्याज यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज, यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 352 रुपये हो, कुल ब्याज 352 रुपये हो, तो 352 रुपये हो तो 8% की दर से, 8% की दर से कितना धन उधार लिया गया, कितना धन उधार लिया गया। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान दे आप बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलाना है। देखिए, एक व्यापारी ने 4000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसने टोटल पेमेंट जो है दोनों में से मिलाकर कितना लिया है, 4000 रुपया लिया है। ठीक है, एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज और दूसरे ऋण के लिए 10% वार्षिक। यहाँ ध्यान दें आप, एक पता नहीं है अपने को कौन से बैंक से कितना रुपया लिया है, 8% और 10% वार्षिक ब्याज पर लिया है। 1 वर्ष के बाद कुल ब्याज जो उसको मिला है वो 352 रुपये मिला है। भाई 352 रुपये मिला उसको। अब आपको ये बताना है कि 8% की दर से कितना धन उधार लिया है कि नहीं। ध्यान देना आप, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ कि 2 लड़के हैं ए और बी, समझने का प्रयास करें आप, मैं जो बता रहा हूँ आपको लाइव। 2 लड़के हैं ए और बी, है कि नहीं, और इन दोनों के पास टोटल मिलाकर 50 रुपए है। कितने रुपए हैं, 50 रुपए है। मैं आपको ये कहता हूँ कि ए के पास 10 रुपए है। कितने हैं, ए के पास 10 रुपए है, तो बी के पास कितना है, 40 रुपया है। कैसे है, टोटल में से ए को घटा दीजिए, 50 माइनस 10, ये 40 रुपए है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये चीज समझ में आई है। और देखिएगा, अब क्या करना है आपको, एक व्यापारी ने 4000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया है। तो मान लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका यहाँ पर, कि पहली जो बैंक है उससे उसने x रुपया लिया है कि नहीं। समझने का प्रयास करें आप, इससे आप इसको समझे। ए और बी 2 थे, 50 रुपये दोनों के पास से, है कि नहीं। ए के पास 10 रुपया था, इसी प्रकार से पहली बैंक से उसने x रुपया लिया है। दूसरी बैंक से कितना लेगा भैया, 4000 माइनस x रुपया। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 50 में से 1 को घटाया था, उसी प्रकार से सेकंड का निकालने के लिए 4000 में से x को घटा दिया। ठीक है, ये पहली बैंक से ऋण हो गया, ये दूसरी बैंक से ऋण हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, समझने का प्रयास करें आप इसको, एक नॉर्मल सी बात है ये। अब देखो, ध्यान देना, प्रश्न अनुसार आपको क्या कह रहा है कि दोनों का कुल ब्याज जो है वो कितना है, 352 रुपये है। तो प्रश्न अनुसार, ये प्रश्न अनुसार, ध्यान देना, पहली राशि x, ये x राशि है। समय कितना भैया, समय तो 1 वर्ष ही है, 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष लिख दिया करो, x इंटू 1, और ये दर कितनी है, 8%, तो ये 8/100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ये कितना है, 4000 माइनस x, भाई 4000 माइनस x हो गया ना, और इंटू कितना, समय तो एक ही है, ये 10, भाई दर तो 10% है ना, और बट्टे में ये 100। देखो ध्यान देना आप, ये पहली राशि पर ब्याज है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, या मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, प्लस मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, और टोटल मिलाकर ब्याज जो है वो कितना मिला है आपको, 352 रुपये मिला है, ये 352 रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा आप, अब इसको सरल करना है आपको, कितना आ गया ये 8x/100। देखो यहाँ लिख रहा हूँ 8x/100, 8 को x से गुणा किया, 8x/100, प्लस यहाँ 4000, ये 10 से कम 10 हो गया, 10 को 1 से गुणा कर दिया, 10 हो गया, 10 को 4000 से गुणा किया हमने, ये 4000 है यहाँ पर, ध्यान देना आप, ये 4000, 10 को 4000 से गुणा किया, 40000 आ गया ना, प्लस ये 40000, 10 को 4000 से 40000, और माइनस का कितना आ गया, 10x, 10
को x से गुणा करेंगे 10x और बटे में ये कितना आ गया 100 आ गया और इक्वल में कितना आ गया 352। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा यहाँ एलसीएम लिया इनका कितना आ गया 100 और 100 का लेस है तो 100 आ गया। अब देखो 8x प्लस 40,000 ये प्लस 40,000 और माइनस के 10x इक्वल टू 352 बटे में क्या करना है आपको वज्र गुणा करना है भाई, वज्र गुणा करना है ना आपको। 8x में से 10x गया माइनस का 2x ये माइनस का 2x 8x में से 10x गया माइनस का 2x और प्लस का 40,000 आ गया ना और 352 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 35,200। ये 35,200 आ गया। अब देखो इसको है जैसा ही रखता हूँ -2x ये -2x को देखिए समझने का प्रयास करें। -2x को है जैसा का जैसा ही रखा मैंने। 35,200 में से 40,000 हमने घटाए तो आंसर कितना आ गया माइनस का 4,800 माइनस का 4,000 कितना आ गया ये 800 आ गया भैया। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 4,800 और अपोन में ये कितना आ गया 2 आ गया है कि नहीं। 4,800 बट्टे 2 यहाँ मैं बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ इसको। x इक्वल टू 4,800 और ये बट्टे में 2 कितना आ गया 2,000 ये 400 2,400। अब देखो अपने को किस 8% की दर से उधार लिया गया धनी तो पूछा जा रहा है और 8% वाला हमने निकाल दिया कितना आ गया 2,400 आ गया ना। और यदि अपने को 10% का पूछे तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस का तो 4,000 में से 2,400 गए कितने बच गए 1,600 रुपये बच गए 1,600 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। आप समझने का इसको प्रयास करें है कि नहीं। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है देखिए देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है यदि ये तरीका किसी को ठीक नहीं लग रहा हो, पहली बात तो बेटर रहता है ये। देखिएगा नंबर सेकंड आपको क्या करना है यहाँ पर 8% और 10% दर दे रखी है ना, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग राशियों। आपको एक मिक्सर जो है कंप्लीट जो सभी की सेम जो दर है वो दर आपको ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ से दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय होता है। ब्याज कितना है 352 है, ध्यान दो आप 352 ब्याज इंटू 100 ये 352 इंटू 100 बट्टा मूलधन कितना है 4,000 रुपये तो है। 4,000 रुपये का ऋण ही तो ले रहा है ये 4,000 और ये इंटू समय कितना है 1 साल है तो ये 1 साल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम। ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय। ध्यान दो आप 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया ना। अब 4 का भाग अपने को लगाना है। 4 का भाग यहाँ 10 बार चला गया, 4 का भाग 10 बार चला गया ना, 4 का भाग 8 बार चला गया है कि नहीं। और ये 3 बच गए 4 8 32 फिर चला गया। अब 2 का भाग यहाँ 44 बार चला गया और यहाँ 5 बार चला गया। कहने का मतलब दर जो है वो आई है 44/5%। ये 44/5% है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और यदि आप इसको इस प्रकार से लिखना चाहते हैं 5/44 तो भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही हो जाएगा। ये 44/5% दर आ गई। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ नंबर सेकंड तरीके से। देखिएगा ये दर आ गई, ये दर दोनों के साथ में है। अब यहाँ से आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा आप, इधर ये फर्स्ट है और इधर ये सेकंड। समझने का प्रयास करेंगे आप इसको। पहले राशि के लिए दर 8 है, दूसरी के लिए कितनी है 10%। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। पहली के लिए 8 दूसरी के लिए 10। दोनों की मिक्सर में जो है वो कितनी है 44/5।
ये 44/5। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ से माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। किस प्रकार से माइनस करना है आपको? यहाँ से देखिएगा, 10 में से 44/5 घटाने हैं आपको, है कि नहीं? 10 में से 44/5 घटाने हैं। देखिए इधर लिख रहा हूँ, 10 - 44/5 कैसे घटाते हैं सीख लेना आप, यदि किसी को पता नहीं हो तो। 10/1 वैसे सभी को पता है, 10/1 माइनस 44/5। देखिए एलसीएम कितना आ गया? 5। 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 10 से गुणा किया 50, माइनस ये 44। 50 माइनस 44 कितना आ गया? 6/5। ये 6/5 लिख दिया हमने, इधर लिख दिया 6/5। अब इसमें से इसको घटाना है आपको। 44/5, 44/5 माइनस 8/1। 44/5 माइनस 8/1, इसको समझने का प्रयास करें। ये 5, ये 5 का भाग 5 में एक बार चला गया, 1 को 44 से गुणा किया 44, माइनस 5, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 8 से गुणा किया, ये 40 आ गया आपका। 1 का भाग 5 में 5 बार चला गया ना, और 5 को 8 से गुणा किया 40, ये आ गया आपका 4/5। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर मैंने लिख दिया ये 4/5। ठीक है, अब देखिएगा, समझने का प्रयास करें आप इसको। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ मैंने माइनस किया है इसको। अब ध्यान दो, आप करना क्या आपको? 6/5 इधर, ये 6/5 रेशियो में लिखना है आपको, या उधर ही लिख देता हूँ 6/5, और रेशियो में ये 4/5। देखो एलसीएम 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इनको छोड़ दो आप। ये 6:4 कितना आ गया? 6:4। तो 2 तिया 6 भाई, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। पहला और दूसरा ये आ गया अपना। अब अपने को पहली राशि ज्ञात करनी है ना, 8% वाली, तो ये पहली हो गई। तो 3, पहला भाग 3/5, 3/5, और इंटू टोटल राशि कितनी है? 4000, ये 4000। 5 का भाग कितनी बार चला गया? 800 बार, 800 बार चला गया ना, और 800 को 3 से गुणा किया, 2400 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। मैनेजमेंट परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखें, वापस हम उसको समझाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके लिए, देखो एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण लिया है। 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया है। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज, 8% वार्षिक ब्याज, और दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक ब्याज, 12% वार्षिक ब्याज। यदि एक वर्ष का कुल ब्याज जो है 4,440 रुपये हो, यहाँ 4,440 रुपये हो, तो 8% की दर से कितना धन उधार लिया गया, यह आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी सही आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, देखिएगा
देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है क्या है देखिएगा, आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखे कि 3,600 रुपये की राशि, 3,600 रुपये की राशि दो भागों में इस प्रकार विभक्त की गई, दो भागों में इस प्रकार विभक्त करे, इस प्रकार विभक्त करे, विभक्त करे करे कि विभक्त करे कि पहले भाग पर 5% की, पहले भाग पर 5% 5% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग पर, दूसरे भाग पर 6.4% वार्षिक दर पर, वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, ब्याज के बराबर है, बराबर है, तो वह, तो ये राशियां कौन सी है, ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टॉप का क्वेश्चन, एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आने वाले आगामी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ध्यान दें इसकी कॉन्सेप्ट की ओर, किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। 3,600 रुपये की टोटल राशि है और इसे दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो भाग है उस पर 5% दर लग रही है, दूसरे पर 6 से 1/4% है। टाइम आपका अलग अलग है, 3 वर्ष और 4 वर्ष है। आपको वो राशियां जो है ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिएगा इधर ध्यान दें आप सब, दोनों के साधारण ब्याज जो है बराबर है। यहाँ कुल राशि 3,600 रुपये है। माना पहला जो भाग है, सेम वही प्रोसेस जो मैंने पहले किया, पहला जो है वो x रुपया है, पहला भाग x रुपया, दूसरा भाग जो है वो कितना होगा 3,600 माइनस x रुपये, ये 3,600 माइनस x रुपये। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इस राशि पर तो देखो, ध्यान देना, पहले भाग पर तो 5% वार्षिक दर से, ध्यान देना 5% ये वार्षिक दर, x मूलधन इंटू दर इंटू समय कितना है 3 वर्ष, ये पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। और दूसरे भाग पर यहाँ से दूसरा भाग कौन सा है, ये है 3,600 माइनस x, ये दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो बराबर, तो ये साधारण ब्याज 4 हो गया ना, और इंटू 6 से 1/4 है, तो 6 चौक 24 और 1 कितना हो गया 25, 6 चौक 24 और 1 25, और 25 बटे ये हो गया 4, और ये इंटू में कितना आ गया 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है दोनों के बराबर है, तो ये दोनों के साधारण ब्याज बराबर कर दिए। मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100, वही काम मैंने यहाँ किया, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे ये 100 हो गया, ठीक है। जो हल हो रहा है उसको हल कर दीजिएगा, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए उसको। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 25 का भाग 100 में ये 4 बार चला गया, 25 का भाग 100 में 4 बार चला गया ना, ये 4 आ गया। अब क्या करना है आपको, वज्र गुणा करना है भाई, वज्र गुणा ही तो करना है आपको। क्या करना है, देखो 5 तिया 15, भाई 5 इंटू 3 15 आ गया ना, और 15 इंटू 4 15 इंटू 4, या आप इसको देखो एक बार इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 4 से कट भी कर सकते हो, एक ही बात है, वो किसी भी प्रकार से आप सरल करो, अलग अलग तरीका हो सकता है सरलीकरण का। क्या करना,
5 या 15, 15 चौक 60, ये 60x लिख दिया मैंने। देखो यहाँ लिख दिया मैंने ये 60x, ठीक है। अब यहाँ 100 आ गया, 3600, यहाँ 3600, भाई 3600 इंटू 100, ये इंटू 100 है कि नहीं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माइनस के ये कितने आएंगे, 100x, माइनस के 100x आ जाएंगे ना, ये माइनस के 100x, ये x को जहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा अब हल करते हैं इसको आगे, इधर ले आते हैं इसको माइनस 100x को इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, प्लस का 100, 160x, 160x इक्वल टू 3600 इंटू 100, ये इंटू 100, 3600 इंटू ये 100, x इक्वल टू 3600 इंटू 100 इंटू 100 और बटे में कितना आ गया, 100, ये 60 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिएगा आगे हल करते हैं इसको। यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। देखिएगा 2 का भाग यहाँ 8 बार चला गया, भाई 2 का भाग 8 बार चला गया ना, और यहाँ कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया, ये 5 बार चला गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 8 का भाग यहाँ लगाना है आपको, 8 का भाग 8 चौक 32, कितना बच गया, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 450, 8 का भाग चला गया ना, 450, 450 बार चला गया, यहाँ 450 और इंटू यहाँ कितना बच गया, 5, 450 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2250 रुपये। पहली राशि जो है आपकी 2250 रुपये आ गई है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, ज़्यादा कोई तरीका भी चेंज नहीं है इसका, केवल यहाँ बराबर में दे रहा है ब्याज दोनों। 2250 रुपये पहली राशि हो गई, है कि नहीं। और नंबर सेकंड जो राशि है वो क्या होगी आपकी, यहाँ 3600 में से माइनस कर दीजिएगा आप, कितना होगा, 1350 रुपये, यह आपकी दूसरी राशि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये इसका मेथड है। मेथड देखिए लेंथी होता है, आप इसको समझने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, है कि नहीं, क्योंकि ट्रिक्स शॉर्ट जो मेथड होते हैं वो ज़्यादा याद नहीं रहते कभी भी। आप इन्हीं से प्रयास करें। आप जितना टाइम अभी ले रहे हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। देखिए ये मेरा मेथड है। अब यदि हम इसको ऑप्शन से करना चाहे तो ऑप्शन से कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे ऑप्शन से, देखिएगा आप, ध्यान दीजिए, ऑप्शन में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। ये 2250, ये 1350, बी ऑप्शन 4000, 6000, कुछ भी मिल सकता है, सी 8000, 3000 और डी एन और टी। ये ऑप्शन मेथड में आपको बताऊँ। अब करना क्या, देखिएगा, इन पे तो लागू नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास है, ज़्यादा टाइम ख़राब होता है, आप इसी से समझ जाएंगे कैसे आप कर सकते हैं इसको ऑप्शन से। आपको साधारण ब्याज बराबर करना है, दोनों राशियाँ आपको पूछी गई, ठीक है ना। करना क्या है आपको, इस 2250 इंटू क्या करना है आपको, यहाँ से 5% वार्षिक दर से, ये 5 इंटू 3 और ये बटे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2250 इंटू 5 इंटू 3 और ये बटे में 100, 1350, 1350 इंटू दर जो है वो कितनी है, 6 सही 1/4 है, 6 सही 1/4 है ना, तो ये 25/4 है, 6 सही 1/4%, और कितना है, ये 4 है, ये 4 है, और ये बटे में कितना आ गया आपका, ये 100 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा यहाँ से इसको हल करना है आपको, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया भैया,
ये 4 से 4 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा यहाँ से इसको हल करते हैं, ये कैंसिल हो गया 0, 5 3 15, भाई 5 3 15 हो गया ना। 15 को 225 से गुणा करो, 15 को 225 से गुणा कर दो। या आप हल करना चाहते हैं, कोई इक्वेशन जो है आपकी सरल हो रही है तो उसको आप कर सकते हैं हल भी। ठीक है, 225 को यहाँ 15 से गुणा, 15 5 75 हासिल, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल की 30 और 3 33, 3375 ये आ गया 3375 और बट्टे में कितना, ये 10, ये 10 आ गया ना भैया। तो कितने पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो 337 रुपये और 50 पैसे ब्याज आ गया, है कि नहीं। अब इसका भी इतना ही आना चाहिए। देखो 135 को 25 से गुणा करेंगे हम, किससे, 135 को 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 12 87, ये 33, कितना आ गया 3375 और बटे में कितना आ गया, ये 10 आ गया, है कि नहीं। तो इसको सरल करो आप, कितना आएगा देख लो। दोनों के ब्याज बराबर, कौन सी राशि में, कौन से ऑप्शन में बराबर है, ए ऑप्शन में बराबर है, तो आपका आंसर जो है कौन सा राइट है, ये राइट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया। देखिएगा इसका प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट जो है वो क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका प्लस पॉइंट तो ये है, यदि ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जल्दी से उसको सॉल्व कर देंगे। और यदि लास्ट वाले ऑप्शन में हुआ तो ये मेथड से भी ज़्यादा टाइम ले सकता है। वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन जो है कितना फास्ट करते हैं। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा देखिए बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन आपको करना है ये। मैं थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा आपको हल्की सी। 2500 रुपये पर 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1875 रुपये है। 1875 रुपये है। 1875 रुपये है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर 875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज होगा ये आपको फाइंड करना है। बैंक पीओ परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपार्जित ब्याज जो है वो कितना है, 1875 रुपये। यहाँ से आप देखिएगा अधूरी जानकारी जो है वो कौन सी दर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको ज्ञात करनी है दर। यहाँ ध्यान दें आप बोर्ड की तरफ, सॉल्यूशन आपको आगे निकालना, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। दर आपको ज्ञात करनी है कैसे, ब्याज इंटू 100, ये ब्याज इंटू 100, 1875 इंटू 100 बट्टे मूलधन ये 2500, ये 2500 और इंटू ये समय ये 6। तो यहाँ से आप दर निकालेंगे, दर आ गई। और दर के बाद में आपको 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज जो है आपको सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी,
सेकंड कंडीशन में आपके लिए मूलधन जो है वो कितना हो जाएगा, 6,875 रुपये हो जाएगा। मूलधन 6,875 रुपये हो जाएगा ना। और दर जो है यहाँ से आप ज्ञात करेंगे वो आपकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। और समय जो है आपका क्या हो जाएगा, उतने ही समय के लिए ना, तो उतना समय कितना, 6 वर्ष, तो ये 6 साल हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आपको ज्ञात करना है इसका साधारण ब्याज। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, दर ज्ञात करनी है, पहले इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब सॉल्यूशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका आपको खुद को करना है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 25 का भाग चला जाएगा, फिर इस 6 का भाग चला जाएगा। आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से दर ज्ञात होगी, यहाँ से दर ज्ञात होते ही यहाँ रखना है उसको, मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ, इसको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रेलवे 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, साधारण ब्याज से संबंधित। देखिएगा, देखो देखिएगा, रेलवे 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का 8,000 रुपये का साधारण ब्याज 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखो क्वेश्चन जो दिया गया है आपको कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज, समय ज्ञात करना है आपको। 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 6,000 रुपये का साधारण ब्याज जो है 5 वर्ष में होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दर आपको यहाँ 4% दी गई है, यहाँ 3% दी गई है। ये समय दोनों के ब्याज जो है वो इक्वल है। क्या करना है आपको, 8,000 रुपये। यहाँ से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। रेलवे 2007 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या 8,000 या 8,000 और इंटू 3 दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और ये बट्टे में ये 100 आ गया। भाई जितना साधारण ब्याज ये है उतना ही कौन सा है, इस 6,000 रुपये का है। तो क्या करना है आपको, 6,000 इंटू ये 4, दर कितनी है, 4% है, और समय कितना है आपका 5 वर्ष, ये बट्टे में 100। उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको सॉल्व कर, क्या करना है आपको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। आपको यहाँ से अब हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, 100 से 100 कैंसिल हो गया। लिख सकते हैं आप एक बार इसको, यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं चिन्ह को। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर भी। अब क्या बच गया, 240 इंटू समय, 240, 80 को 3 से गुणा किया, 240 इंटू समय इक्वल टू, ये कितना बच गया, 60 इंटू 40, 240 इंटू 5, 60 इंटू 4, 240 इंटू 5 हो गया ना। और समय बराबर 240 इंटू 5, और ये बट्टे में कितना आ गया, 240, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 500।
पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे 2007 एग्जाम में, वापस रिवाइज करता हूं मैं कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज, 8,000 रुपये का साधारण, 8,000 इंटू 3 इंटू समय अपने को पता नहीं है फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है, ये इंटू समय और बटे में ये 100, जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज, ये 6,000 रुपये का साधारण ब्याज इंटू 4 इंटू 5 बट्टे ये 100 हो गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ से 80 को 3 से गुणा किया 240 इंटू समय और ये 240 इंटू ये 5 आ गया। अब यहाँ से ये समय ये 240 इसके भाग में चला गया, कैंसिल हो गए दोनों, ये 5 7, ये आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि यदि समान वार्षिक दर पर, यदि समान वार्षिक दर पर, समान वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर दर से समान समय के लिए, समान समय के लिए, समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज, x रुपए का साधारण ब्याज, x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए है, साधारण ब्याज y रुपए है, y रुपए है तथा y रुपए का साधारण ब्याज, तथा y रुपए का साधारण ब्याज, y रुपए का साधारण ब्याज z रुपए है, z रुपए है, तो निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में आपको दे रखा है एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, बी ऑप्शन जो है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, सी ऑप्शन जो है आपका वो है एक्स वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर, और डी जो है आपका ऑप्शन वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा समझने का प्रयास करिए। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y रुपए है, x रुपए का साधारण ब्याज कितना है y रुपए, देखो x या x इंटू समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज, ये लो r, दर r है कि नहीं, और समय ये t है और ये बट्टे में 100 है। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस x रुपए का साधारण ब्याज जो है वो कितना भी है y रुपए, ये y रुपये हो गया। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये वही फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ये लो यहां से इसको सरल किया मैंने, r इंटू टी, देखो r इंटू टी या x भी लिख सकते हैं लेकिन एक स्टेप कम हो जाएगी, दिक्कत क्या, ये 100y, ये 100y, 100 को y से 100y, और ये अपॉन में कौन चला गया x, ये x चला गया। ये नंबर फर्स्ट इक्वेशन होगी। आपको निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये x का ब्याज हो गया कितना y रुपए, अब y का साधारण ब्याज कितना है z रुपए, तो y का साधारण ब्याज y इंटू आर इंटू टी, y इंटू आर इंटू टी, और बटे में ये कितना आ गया 100, y इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में ये कितना आ गया 100। भाई y रुपए का साधारण ब्याज जो है वो कितना है z है, तो ये z आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई, जैसे इसको लिखा उसी प्रकार से इसको लिखा है, यहाँ से इसको सरल कर दो, क्या आएगा y इक्वल टू या r इंटू टी, r इंटू टी इक्वल टू 100z, 100z
और अपॉन में ये कितना आ गया y, ये हो गया आपका नंबर 2। देखो ये भी r इंटू टी का मान है और ये भी r इंटू टी का मान है कि नहीं। तो दोनों को इक्वल में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, हम दोनों को इक्वल में रख देंगे। कैसे रखेंगे, 1 बराबर 2, 1 बराबर ये 2, समीकरण 1 और 2 को बराबर रख दो। कैसे रखेंगे, 100y अपॉन में x, 100y अपॉन में x और इक्वल टू 100z अपॉन y, 100z अपॉन y। यहाँ से इसको सरल करते हैं, यहाँ से इसको सरल करते हैं। ये कितना आ गया भैया, 100y स्क्वायर, भाई 100y को y से गुणा किया 100y स्क्वायर आ गया ना, इक्वल टू ये कितना आ गया 100xz, 100xz आ गया। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच गया y स्क्वायर और इक्वल टू कितना आ गया xz, y स्क्वायर इक्वल टू xz। यदि ये कहीं आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वो आपका ऑप्शन कौन सा है, राइट है, ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू xz। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आया है। मैंने अपनी तरफ से साधारण ब्याज को 100% आप सभी तक पहुँचाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। आप खुद कई क्वेश्चन इसी प्रकार के मिलाए। तो साधारण ब्याज के कंप्लीट पार्ट जो है हम पढ़ चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आप कितना मिलाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, जितना आप खुद मिलाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। तो साधारण ब्याज के ये कंप्लीट पार्ट हो गए हैं अपने। अब हम नेक्स्ट डे या नेक्स्ट क्लास में चक्रवर्ती ब्याज की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।